अल्लाह से दुआ मांगता है। या मेरे अल्लाह मेरे मुल्क को आज़ाद अता फरमा। जो मेरे भाई बहन तकलीफ झेल रहे हैं उनकी तकलीफों को दूर अता फरमा। या मेरे अल्लाह दुआ कबूल अता फरमा। रहम कर मेरे मालिक, रहम कर। बीबी मरियम आप भी नमाज पढ़ लीजिए, अजान हो गई है। जी हाँ, और दोनों बच्चों को भी उठा दीजिए, वो भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हम सबको आजादी अता फरमा। ठीक है जी, अभी उठाती हूँ। वो सब नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हम सबको हमारे मुल्क में चैन और सुकून अता फरमा। अच्छा बीबी मरियम, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, आप दोनों बच्चों को नाश्ता भी करा देना। बाबा जान, शाम को आते वक्त मेरे लिए जलेबी ले आना। ठीक है मेरे बच्चे, शाम को तुम्हारे लिए जलेबी और तुम्हारे लिए डॉल लेकर जरूर आऊंगा। चलो बच्चों इधर आओ, ये नाश्ता कर लो, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाना। स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है तुमको। ठीक है अम्मी जान। दोनों बच्चे नाश्ता करके स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। अम्मी जान, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। मरियम अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और दोपहर हो जाती है और बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाती है। मरियम स्कूल के बाहर बच्चों का इंतजार कर रही होती है। इतने में स्कूल की छुट्टी होती है और हफ्सा और साहिल बाहर आ जाते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों। वो सब घर पहुंच जाते हैं। अम्मी जान, बाबा अभी तक नहीं आए? हाँ, आते होंगे बाबा जान आपके। आसमान में जोरदार धमाका होता है और आसमान में मिसाइल और एयर स्ट्राइक की आवाज गूंजने लगती है। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? दोनों बच्चे डर जाते हैं और मरियम से चिपक जाते हैं। डरो नहीं मेरे बच्चों। अम्मी जान, ये कैसी आवाज आ रही है बाहर से? पता नहीं, अल्लाह रहम करे। इतने में फोन की रिंग बजती है। हेलो 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 मरियम, तुम और बच्चे ठीक हो ना? हाँ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही है। आसमान से मिसाइल और एयर स्ट्राइक की आवाज गूंज रही है, लगता है कुछ हुआ है। या अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम करे। तुम बस घर से बाहर ना निकलना, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। अब्दुल्ला ऑफिस से निकलता है और चारों तरफ देखता है। चारों तरफ धुएं के बवंडर उठ रहे होते हैं। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। अब्दुल्ला बहुत डर जाता है। या अल्लाह, ये कैसा मंजर देखने मिल रहा है। या अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा। अब्दुल्ला जल्दी से अपनी कार में बैठकर घर पहुंचता है और दरवाजे की बेल बजाता है। सकीना दरवाजा खोलती है। आ गए आप? अल्लाह का करम है कि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच सका। घर के बाहर तो बहुत बुरा हाल है। अल्लाह अपना रहम कर। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम फरमा। अब क्या होगा जी? पता नहीं। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम कर। ऐसा नहीं कहो बेटा, मैं तुम सबके साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हर तरफ सायरन की आवाज और बम धमाके की आवाजें आ रही होती हैं। बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोग डर जाते हैं। अब्दुल्ला के पड़ोसी अब्दुल्ला से मिलने आते हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, आप लोग सब तो ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तो हम सब ठीक है, सलामत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँगा? हाँ भाई, मेरे भी 2 बच्चे हैं। इन्हें देखकर मुझे रोना आ रहा है। मेरे सिवा इनका कोई नहीं है। अगर जंग जैसे हालात हो गए तो हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक कहा भाई, अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो सब बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी बिल्डिंग पर एक मिसाइल जाकर गिरती है जो पूरी बिल्डिंग निस्ते नाबूद हो जाती है। उस बिल्डिंग के सारे लोग शहीद हो जाते हैं। अगली सुबह, या अल्लाह, मुझे और दोनों बच्चों को यहाँ से निकाल दे। अम्मी जान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी जान, मेरे सर के ऊपर भी एक बड़ी सी चीज रखी है जिससे मेरा दम निकल रहा है। या अल्लाह रहम अता फरमा। वो सब बिल्डिंग के मलबे में दबे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं। या अल्लाह, हमें इस मलबे से बाहर निकाल। या अल्लाह ताला, या अल्लाह अपना रहम फरमा। वो सब मलबे में दबे होते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अम्मी जान, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अम्मी जान, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। मेरे बच्चों, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं कैसे अपने आप को और तुम्हें कैसे बचाऊँ? अल्लाह ताला से दुआ करो मेरे बच्चों, ताकि अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा आए और हमें बचा ले। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उस मलबे से बच्चों और मरियम को बचा लेते हैं। चारों तरफ दहशत थी। वो लोग उन तीनों को बचा लेते हैं। आप सब लोग ठीक है ना?
हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इतने में एक बुलेट आती है और जिन लोगों ने मरियम और उनके दोनों बच्चों को बचाया था उनके सीने में आकर उतर जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे और मरियम डर जाते हैं और तीनों रो रो कर दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचा ले। या अल्लाह, मैंने अपने शौहर को खो दिया, अब मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती, हमें इस मुसीबत से बचा ले मेरे मालिक। दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं। अम्मी जान, बाबा हमें छोड़कर चले गए। हाँ मेरे बच्चों, अब मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। अम्मी जान, मुझे बहुत भूख और प्यास लग रही है। मरियम चारों तरफ देखती है, चारों तरफ तबाही मची हुई थी, हर तरफ बिल्डिंग रेजा रेजा हुई थी। ऐसा लगता था कि कयामत आज ही आ गई है। तुम घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। मरियम चारों तरफ देखती है, उसे कुछ खाने का नहीं दिखता। वो दूर दूर तक पैदल चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। कुछ दूरी के बाद एक अस्पताल दिखाई देता है, वहाँ भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी, मरने वालों की लाशें बिछी हुई थी। ये देखकर मरियम बहुत गमज़दा होती है। या अल्लाह, मेरे मुल्क पर अपना रहम अता फरमा। चारों तरफ तबाही का मंजर है, हर कोई अपनों को खोने के गम में रो रहा है। अम्मी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमें भी ना मार दिया जाए। या अल्लाह, मेरे मुल्क को बचाने के लिए अपने फरिश्तों को भेज दे ताकि हमें और हमारे मुल्क को बचा ले। अस्पताल के बाहर कुछ लोग खाना बांट रहे थे, लेकिन उनके पास खाना कम था और लोग ज्यादा थे। मरियम उनके पास जाती है, भाईजान मुझे भी रोटी दे दो, मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। जी बहन, मैं जरूर देता हूँ, ये लीजिए एक रोटी, मुझे माफ कर दीजिएगा, यहाँ बहुत से लोग हैं और खाना कम है, इसीलिए आपको इससे काम चलाना होगा। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए। मरियम एक रोटी लेकर आती है और आधी रोटी अपने बेटे को देती है और आधी रोटी अपनी बेटी को देती है। अम्मी जान, आप क्या खाओगी? आप खा लो, तुम्हें देखकर मेरा पेट भर जाएगा। तभी दोनों बच्चे अपनी अपनी आधी रोटी तोड़कर अम्मी जान को खिलाते हैं। ये देखकर मरियम की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि उसके घर पर कोई फकीर भी आता था तो उसे भी वो पेट भर खाना खिलाती थी। आज ऐसे भी दिन आ गए थे कि उसके पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। अम्मी जान, आप ना रोइए, अल्लाह ताला सब सही कर देंगे। अल्लाह ताला किसी एक के दिल में तो हमारे मुल्क को बचाने के लिए हिदायत देंगे, जो हमें आकर हमें बचा लेगा। हाँ मेरे बच्चों, कुछ लोग हमारी बेबसी देख रहे होंगे और गमज़दा भी होंगे कि काश हम कुछ कर सकते। हमारे भाइयों के दिल में हमें बचाने के लिए जज्बा पैदा हो रहा होगा, लेकिन वो लोग क्या करें? वो लोग इतनी दूर हैं तो वो हमारे पास पहुंच नहीं सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हमारे लिए उनकी सिर्फ दुआ ही हमारे पास पहुंच सकती है, और तुम देखना मेरे बच्चों, उन सब की दुआ जरूर हमें बचा लेगी। चारों तरफ लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होते हैं और अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग रहे होते हैं ताकि वो किसी तरह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। लेकिन चारों तरफ बम के धमाके हो रहे थे। आखिर में जाएं तो जाएं कहाँ? अम्मी जान, क्या हम बच पाएंगे? पता नहीं मेरे बच्चों, अल्लाह ताला का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो तीनों अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और चारों तरफ बिल्डिंग एयर स्ट्राइक से ध्वस्त हो रही होती है। अम्मी जान,